सो डियर ऑल, 3-4 दिन पहले मैंने एक ऑडियो शेयर किया था जिसमें मैंने ये बोला था कि भाई AIR उसी टीचर को बोलना चाहिए जिस टीचर से स्टूडेंट ने क्लासेस ली है, या तो फुल क्लासेस और या कम से कम रिवीजन क्लासेस। उसके अलावा कोई टेस्ट पेपर वगैरह परचेस किए हैं तो इन दैट केस AIR क्लेम नहीं करना चाहिए। उससे बहुत डिस्टॉर्टेड इमेज मिलती है मार्केट की। इसके ऊपर मेरे अगेंस्ट में 5-6 बातें बोली गई। वो 5-6 बातों का एक एक पॉइंट करके लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोला गया कि मैं डाउट्स सॉल्व करता ही नहीं हूँ। तो क्यू फोरम पे चले जाएं, क्यू फोरम, SSCI क्यू फोरम, उस पर आई थिंक आज सुबह मैंने चेक किया था 16,000 प्लस डाउट्स है, 16,000 प्लस डाउट्स है, जिसका 28,000 रिप्लाईज है। ओके, 16,000 से ऊपर डाउट्स है जिसका 28,000 रिप्लाईज है। और ये लास्ट 1 ईयर का बात है, बिकॉज क्यू फोरम स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 में, ठीक है, और अभी सितंबर 2021 चल रहा है। तो लास्ट 1 ईयर के पहले तो मैं ज़िंदगी भर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व करता था, बट वो किसी को दिखता नहीं था। तो इवन तो सुबह से रात तक सॉल्व कर रहा हूँ बट किसी को दिखता नहीं था। तो इन दैट केस एक तो दिखता भी नहीं था, प्लस स्टूडेंट्स दूसरे के डाउट्स फॉलो नहीं कर पाते थे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते थे। क्यू फोरम में वो रिप्लाई कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस SSCI क्यू फोरम पे जाके देखें कि उसमें आप रजिस्टर करें क्यू फोरम पे जाके, उस पर 16,000 क्वेरीज पूछी गई है आज के डेट पे, ओके, और 28,000 रिप्लाई है। जाके चेक करें, उस पर ज़्यादातर रिप्लाईज जो है वो CA फाइनल का ही है, ठीक है। उस पर करीब 4,500 रिप्लाईज है, और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का भी है, CA इंटर का, CA फाउंडेशन का, CFA का, FRM का, स्टॉक मार्केट का, करियर गाइडेंस का, ठीक है, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस का, ठीक है। ये सारा का सारा उसके अंदर है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1 कि डाउट सॉल्व नहीं करते हैं। नंबर 2 बोला गया मेरा फ़ोन नंबर किसी को देते नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर 8697090297 है। यही मेरे हाथ में है अभी जब मैं आपसे ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये नंबर 8697090297 सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया को मतलब लाखों स्टूडेंट जो आज तक पढ़ाए हैं, ठीक है, इन सबको पता है। बुक में, मेरी जो SFM की बुक होती है, इंटर की बुक होती है, उसमें फर्स्ट पेज में ये नंबर लिखा हुआ है 8697090297, ठीक है। तो एवरीबडी नोज माई नंबर। और ये क्लियरली मतलब किस लेवल का झूठ बोलने का हुआ पता नहीं, मतलब हाउ कैन समबडी से दिस। थर्ड पॉइंट जो बोला गया वो ये कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमारी फीस बहुत हाई चार्ज करते हैं। तो इन दैट केस फीस का तो ऐसा है कि जब आप ज्वाइन करते हैं कोर्स, उसके पहले आपको ऑप्शन है कि आप ABCDE, ओके, 10 टीचर्स हैं, इनकी अलग अलग फ़ीस है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली कोई की फ़ीस 18,000 है, जैसे मेरी 18,000 है SFM की, ठीक है। CA इंटर की 10,000 है। किसी की फ़ीस जो है SFM की 15,000 होगी, किसी की 12,000 होगी, किसी की 4,000 होगी, किसी की 400 होगी, किसी की मुफ्त की होगी, ठीक है। सेम थिंग फॉर CA इंटर। CA इंटर की जो फीस है मेरी 10,000 है, किसी की 8,000 होगी, किसी की 6,000, 5,000, 4,000, किसी की 0। कोई हो सकता है पैसे दे के भी पढ़ाएगा, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। तो इन दैट के सबसे बेस्ट पार्ट ये तो चॉइस है ना स्टूडेंट के ऊपर। तो आज तक ज़िंदगी भर हाई फीस अगर कोई कमांड करता है और उसके बाद भी लोग उससे पढ़ते हैं, बिकॉज देयर इज क्वालिटी। अपने देश में यही तो हुआ। अपने देश में क्या हुआ कि क्वालिटी का रिस्पेक्ट जहाँ पे भी नहीं हुआ, वहाँ पे अल्टीमेटली क्वालिटी क्रिएट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल CA इंस्टीट्यूट का मैट, CA इंस्टीट्यूट का जो कंटेंट है खासकर फाइनेंस में, वो आज तक निचले दर्जे का क्यों है? क्योंकि CA इंस्टीट्यूट जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको कभी रिवॉर्ड ही नहीं किया। लेट्स अंडरस्टैंड, वी आर लिविंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, okay, which is capitalistic plus socialistic, and in this system there is the invisible hand principle, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक आदमी अपने लिए काम करता है और अपने काम के द्वारा बाकियों को और इकोनॉमी को ही बेनिफिट करता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इन इकोनॉमिक्स, ओके, एंड दिस इज हाउ इकोनॉमी रन्स। अपने सिस्टम में ही ऐसे बनाया गया है। तो इन दैट केस अगर कोई CA फाइनल में AIR ला रहा है, फॉर एग्जांपल AIR 1, ठीक है, CA फाइनल, तो उसको 6 लाख का पैकेज दे। उसको बोलना चाहिए नहीं मैं 20 लाख 25 लाख का पैकेज नहीं लूंगा और मैं तरक्की नहीं करूंगा आगे। क्यों? बिकॉज मैं ज़्यादा पैसा क्यों लूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो गलत हो गया ना, ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट में हो गया, ठीक है। जो कोई और प्रोवाइड कर रहा है टेस्ट पेपर्स वगैरह, वो तो मुफ्त के प्रोवाइड करने चाहिए, उसका फीस ही चार्ज नहीं करना चाहिए। द पेपर शुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा चीज़, तब जाके वो उस तरह से सोशल कंट्रीब्यूशन कर पाएगा ना। तो सोशल कंट्रीब्यूशन किसी को करना है तो सिंपल होता है, जो आपने अर्न किया आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोशल कंट्रीब्यूशन करो। आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो उसका जो प्राइसिंग है वो कंज्यूमर्स को पता है, ओके। अब कोई बोलेगा सर स्टूडेंट्स को कंज्यूमर्स बोल रहे हैं,
द थिंग इज दैट अल्टीमेटली जाके स्टूडेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बिकॉज उनको भी एक करियर बनाना है। करियर बनने के लिए उनके पास नॉलेज आना पड़ेगा। नॉलेज आने के लिए उनको उन टीचर्स से पढ़ना पड़ेगा या उन बुक्स से पढ़ना पड़ेगा जिसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी पढ़ाया जाता है, जिसमें शॉर्टकट्स नहीं मारा जाता है कि बस एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ लो, गलती है तो गलती पढ़ लो, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा हाई फाई मत पढ़ो, ठीक है, कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअली मत पढ़ो। तुम देखो कैसे बस एग्जाम पास करना है, उसके आगे मत सोचो। उसके आगे तुम्हारा सीए बन भी गए तब भी तुम्हारा करियर कुछ आगे नहीं बना, तब भी कोई बात नहीं है, तुम सीए तो बन गए ना, ठीक है। तो वो सब अलग चीज़ हुई। अपने कभी उस पर बिलीव नहीं करते, तभी तो आज के डेट पे आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फिर भी आई हैव टॉट द मोस्ट नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने निकाले हैं नॉट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक पर्सन जो सीए ही नहीं है वो अचानक से 20-25 साल पहले इंडस्ट्री में आता है, ओके, 1999 में इंडस्ट्री में आता है और वो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो जाता है। लोगों को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, बिकॉज लोगों ने देखा ना कि अल्टीमेटली जाके फाइनल में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, जो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो डेरिवेटिव्स है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, ओके, जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो क्वांटिटेटिव नॉलेज चाहिए, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए, जो वेल्थ मैनेजमेंट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है अकाउंटेंट्स द्वारा, जिनको डेबिट क्रेडिट आता है, जो अल्टीमेटली फाइनेंस को डेबिट क्रेडिट मानते हैं, वो बंदों से वो नॉलेज नहीं आ पा रहा है, ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट का मैट लायक नहीं है एसएफएम पढ़ने के लिए, तो अल्टीमेटली लोगों ने मेरे को चुना। दैट्स द बिगेस्ट प्रूफ। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि हाँ, क्या क्या बोला गया कि 100 पीपल को आजकल पढ़ा रहे नहीं है, आई एम नॉट टीचिंग इवन 100 पीपल। तो ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो क्योंकि 100 से ऊपर तो रैंक ही आए हैं, 100 से ऊपर तो इस टर्म में रैंक आए हैं, रैंक, ठीक है। जितना कलेक्ट किया, कई जन का तो कलेक्ट ही नहीं किए होंगे हम लोग। 100 से ऊपर तो रैंक आए हैं, ठीक है। एक लिस्ट जो है वो भी शेयर कर देंगे, बट ऑब्वियसली उस लिस्ट में हम लोग फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी किसी स्टूडेंट का शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग। वो तो क्लियरली गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर फ़ोन नंबर या किसी का शेयर करते हैं तो इन दैट केस 100 पीपल से ऊपर ये पढ़ाते नहीं हैं आजकल, इनका बंद हो गया है वगैरह। भाई आपको ऐसा लगता है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, पर मेरे को लगता नहीं कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। आपके कोई पॉइंट नहीं मिल पा रहा है ना, आप सोचते हो कि वो पॉइंट कैसे क्रिटिसाइज करें। इनफैक्ट मैं तो सरप्राइज्ड हुआ कि उस वीडियो में वो नहीं बोला उन्होंने कि इनको आता ही नहीं है फाइनेंस, मतलब मेरे को आता ही नहीं है फाइनेंस, क्योंकि उनको लगा अगर बोलेंगे तो बाप रे कैसे, मैंने कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इन दैट केस वो वाला पार्ट बोला नहीं। मैं तो सोचता था वो ही बोलना चाहिए था कि इनको फाइनेंस तो आता ही नहीं, इनको तो पढ़ाई नहीं आती है, इनको तो बोलना ही नहीं आता है, मैंने इनके तो क्या है क्या नहीं, मतलब और 4-5-10 पॉइंट पता नहीं, समझ में भी नहीं आता क्या क्या बोलना चाहिए था। तो इन दैट केस दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई। नंबर 1 ऑन द फैक्ट दैट डाउट सॉल्व नहीं करते हैं, नंबर 2 ऑन द फैक्ट दैट फ़ोन नंबर नहीं देते हैं, नंबर 3 ऑन द फैक्ट दैट 100 स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, नंबर 4 ऑन द फैक्ट दैट फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मे बी यही सब पॉइंट्स बोले थे। मैंने तो वीडियो देखा भी नहीं, बिकॉज आई डोंट सेंसलेसली वेस्ट माई टाइम इन टू ऑल दिस, बट मेरे जितने भी चाहने वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज करते जा रहे हैं अभी तक, तो मेरे को लगा वो बताना ज़रूरी होगा। एंड अल्टीमेटली क्या है कि देयर इज़ अ ट्रेंड गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, एंड उस ट्रेंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, करीब 60-70%, जो केवल मज़ा उठाने के लिए बैठे हुए हैं कि चल चल मज़ा आ गया, ये ऑडियो है तो जानते हैं ये बोला, अगर कोई और गंदगी से बोला, मैंने डिसग्रेस से बोला, तो इन दैट के स्टूडेंट्स को और मज़ा आता है, मतलब और ताली पीटते हैं कि यार क्या मज़ा आ गया। तो मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेस एंड वर्च्यू, ठीक है। वो ग्रेस एंड वर्च्यू जिस जिसके लाइफ में आती है, जिस जिसके लाइफ में आती है, वो लोग धन्य हो जाते हैं, और जिनके वो ग्रेस और वर्च्यू नहीं है उसका क्या बोले। आई एम सरप्राइज्ड दैट उनके वीडियो के पीछे किशन जी का फोटो आता है, किशन जी का फोटो, एंड किशन जी ने अगर अपने लाइफ में कुछ सिखाया तो केवल एक चीज़, वो था ग्रेस। ही एक्सप्लेन्ड दैट नो मैटर व्हाट बी द एडवर्सिटीज इन लाइफ, चाहे लाइफ में अप चल रहा है, डाउन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अपने को कैसे एक ग्रेस मेंटेन करना है। तो वो ग्रेस के नाम पे तो जी भी नहीं है। एंड देर इज 70% और 80% ऑफ द कम्युनिटी जो लोग सीए पास तो कर पाते नहीं है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली पास करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्वालिटी, मेहनत, पढ़ाई। एक सब्जेक्ट को 300-300 घंटे क्या 3000 घंटे पढ़ना पड़ता है, एंड दैट मेक्स द करियर। जो बंदा 300 घंटे क्या 3000 घंटे पढ़ता है, वो उस सब्जेक्ट के महारत को समझता है। जिन्होंने भी आज तक ग्रेट अचीव किया है, नॉट सीए में, इन रियल लाइफ, उन्होंने उतना आवर्स उस चीज में दिया, और आवर्स का तो बात ही क्या है, दिन, साल, पूरा लाइफ दे दिया है, और तब जाके उसका नॉलेज नहीं आया, तो 300 घंटे की बात ही क्या है। जहाँ ये लोग बात करते हैं कि 300 घंटे स्टूडेंट का टाइम बर्बाद करते हैं, अरे करते हैं तो इन दैट के स्टूडेंट्स क्यों चुनते हैं, ठीक है, और आपके बोलने से भी चुनेंगे, ठीक है। द होल पर्पस वॉज दैट आप
अगर गंदगी फैला रहे हो मार्केट में केवल उन 60-70% स्टूडेंट्स को टारगेट करके जिनको मजा आता है अगर आप गंदा बोलते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑडियो जा रहा है, तो ये ऑडियो जाने के बाद हो सकता है आप गाली दे दोगे मेरे को, ठीक है, तो इन दैट केस उनको और मजा आएगा। आप अपने क्राउड को अगर अपीज करना चाह रहे हो तो उनको और मजा आएगा अगर आप कुछ गाली देते हो, आप शब्द देते हो, ठीक है, तो इन दैट केस उनको और मजा आएगा। तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस, बट येस आपने कुछ पॉइंट्स बोले थे, मैंने केवल उन पॉइंट्स का रिप्लाई दिया है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 डाउट्स, पॉइंट नंबर 2 फोन नंबर, पॉइंट नंबर 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 फीस, ठीक है। आई थिंक दीज आर द थिंग्स जिससे आपने मेरे को क्रिटिसाइज किया, सो दिस इज माय रिप्लाई टू देम। थैंक यू।